उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम के कपाट आज खुल गए हैं। फूलों से सजाया गया बाबा का दरबार। केदारनाथ धाम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस के 200 जवान किए गए तैनात। केदारनाथ धाम में देश विदेश से पहुंचे हैं भक्त। महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को कंधे पर उठाकर पहुंचा श्रद्धालु। पहलगाम हमले को लेकर एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई। बैसरन घाटी में जांच के लिए 3 घंटे रुके एनआईए चीफ। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठनों के समर्थकों के 100 ठिकानों पर एनआईए ने रेड की। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मददगारों पर भी हो रही है कार्रवाई। पहलगाम हमले के बाद एक्शन मोड में है सेना। पाकिस्तान से जंग की आहट के बीच सूरत पहुंचा आईएनएस सूरत। पहलगाम हमले के बाद अहम फैसला, एचएएल ने दी वायु और थल सेना को ध्रुव हेलीकॉप्टर को फिर से उड़ाने की इजाजत। यूपी के शाहजहांपुर में इतिहास रचने को तैयार वायुसेना। गंगा एक्सप्रेसवे पर पहली बार उतरेंगे राफेल, मिराज और जैगुआर। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के खुफिया दस्तावेजों से खुलासा। 1993 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से डरता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के एफएम रेडियो केंद्रों से भारतीय गानों का प्रसारण कर दिया गया है बंद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के डर से पीओके में पर्यटन भी ध्वस्त होता आ रहा नजर। भारतीय कार्रवाई के डर से खाली पड़ा पीओके। स्थानीय लोगों ने कहा, नहीं आ रहा कोई भी पर्यटक। जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी। गुलमर्ग में सुरक्षा बलों की तैनाती। पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी। बैसरन घाटी के रास्ते पर सुरक्षा बलों की है तैनाती। पहलगाम आतंकी हमले के दौरान 15 साल की रूबीना ने की सैलानियों ने हर मदद। फायरिंग के दौरान चेन्नई से आई पर्यटकों के साथ रैबिट गर्ल। पहलगाम में फायरिंग के दौरान रूबीना ने पर्यटकों की भागने में काफी मदद की थी। पहलगाम आतंकी हमले से पुलवामा में बच्चों की पढ़ाई पर असर नहीं। त्राल में ट्राइबल लड़की ने 12वीं में हासिल किए 92% से ज्यादा। राष्ट्रीय एकता के लिए जुमे की नमाज के बाद खास दुआ करने का आह्वान किया जा रहा है। पहलगाम हमले को लेकर राजस्थान के किसानों ने पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में संदिग्धों पर सुरक्षा बलों की है निगरानी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली में कड़ी सुरक्षा। भीड़-भाड़ वाले इलाकों पर पुलिस बल तैनात। पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर अटारी वाघा सीमा पूरी तरह से कर दी गई है बंद। अटारी बॉर्डर पर फंसे पाकिस्तानी नागरिक सूरज क्वेटा से मां को तीर्थ यात्रा पर लेकर आए थे भारत। मुश्किल में फंसे पाकिस्तान में शादी करने वाले भारतीय नागरिक सबरीना के बच्चों को पाकिस्तान भेजने का आदेश। सीआरपीएफ जवान की पाकिस्तानी पत्नी की भारत में रहने की कोर्ट से अंतरिम राहत मिली। बीएसएफ जवान पीके साहू की अब तक नहीं हुई रिहाई। पाकिस्तानी रेंजर्स अधिकारियों से आदेश न मिलने का बना रही हैं बहाना। भारतीय विमान कंपनियों को पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल की मिली इजाजत। 1 साल में एयर इंडिया को करीब $600 मिलियन के नुकसान की आशंका। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े विवादित पोस्ट पर कार्रवाई। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में एफआईआर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवादियों को कड़ा और सीधा संदेश। पहलगाम हमला करने वाले किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद की विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले एकनाथ शिंदे, जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया उन्हें चुन चुन कर मारेंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुश्किल वक्त से गुजर रहा है कश्मीर। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा, हर इस समय सरकार के साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर एक्टर सोनू सूद ने कहा, हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे लोगों की हिंदुस्तान को देना आता है मुंहतोड़ जवाब। पीएम मोदी का आज केरल और आंध्र प्रदेश का दौरा। तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे। आज विझिंजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। बीआईएसएल के पूर्व एमडी और सीईओ एएस सुरेश बाबू ने कहा, हमें मिल रहा एक अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हो सकता है प्रस्ताव पास। जाति जनगणना के ऐलान पर कांग्रेस ने भुवनेश्वर में मनाया विजय उत्सव। जाति जनगणना के ऐलान के बाद दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर राहुल गांधी के पोस्टर्स लगे। केंद्र सरकार करवाएगी जाति जनगणना, आरजेडी ऑफिस पर भी लगा पोस्टर। जाति जनगणना के फैसले को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बताया विचारधारा की जीत। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, अगर 1995 में लिया लालू जी ने फैसला
तो अब तक बैठे रहे चुपचाप, लोकतंत्र की वो हत्या कर रहे थे। जातीय जनगणना कराने के फैसले का श्रेय लेने की जेडीयू की ओर से भी लगे हैं पोस्टर्स। जातीय जनगणना के ऐलान को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया राहुल गांधी के संघर्षों का नतीजा। बीजेपी महासचिव तरुण चुघ ने जातीय जनगणना कराने को पीएम मोदी का ऐतिहासिक फैसला बताया। जातीय जनगणना पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने झुकी सरकार। बीजेपी नेता राव साहेब पाटिल दानवे का आरोप, जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस ने हमेशा राजनीति की। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को छोटी बुद्धि वाला बताया। जातीय जनगणना को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी, अखिलेश और तेजस्वी पर निशाना। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज, सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा, आपसे उम्र में बड़े लोग खुद को कहते हैं युवा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, कहा संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने दायरे में सीमित रहें। बाबा साहेब के साथ अखिलेश यादव की आधी तस्वीर पर सियासत गर्म, यूपी SC/ST आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के जरिए केंद्र के हरियाणा को पानी, आम आदमी पार्टी का पूरे पंजाब में प्रदर्शन। पानी को लेकर सियासत तेज, पंजाब के सीएम मान ने कहा हरियाणा ने अपना पानी का कोटा किया इस्तेमाल। पानी के मुद्दे पर आप और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने, लुधियाना में जलाया रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला। पानी को लेकर वार पलटवार जारी, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बयान, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की ओर से एक भी बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे। दिल्ली NCR में सुबह सुबह झमाझम बारिश हुई, लोगों को मिली गर्मी से थोड़ी राहत। शिमला समेत हिमाचल के ज्यादातर हिस्सों में बारिश, मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते ऐसा ही मौसम रहने का अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ में भी बदला मौसम का मिजाज, राजधानी रायपुर में आंधी तूफान से सड़क पर गिरा शेड। MP के कट्टी में मौसम का बिगड़ा मिजाज, तेज गरज के साथ गिरे जमकर ओले। राजस्थान के जयपुर में किराना दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। डॉक्टर्स को गिफ्ट देकर महंगी दवाएं बेचने वाली कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा डॉक्टर से अपने पर्चे में सिर्फ जेनेरिक दवा लिखने को कहना चाहिए। पश्चिम बंगाल बोर्ड का क्लास 10वीं का रिजल्ट आज सुबह 9 बजे नतीजे जारी होंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास का अहमदाबाद में निधन हो गया। राहुल गांधी ने गिरिजा व्यास के निधन पर दुख व्यक्त किया है। नेशनल हेराल्ड केस में आज होनी अहम दिन है, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पर होगी सुनवाई।